हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने चाणक्य नीति सप्तदशा पाठ है चाणक्य नीति के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। हमने 2 प्रश्न हल कर लिए थे, एक पदेन उत्तरम लिखत और एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न तीसरा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो पहला प्रश्न है इसमें, सत्येन सर्वम कथम प्रतिष्ठितम। सत्य के रूप में कौन कौन प्रतिष्ठित है, सत्य को किस किसने धारण किया हुआ है। तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन धार्यते और तपते, वायुः सत्येन वाति एवं सत्येन सर्वम प्रतिष्ठितम। पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से गर्मी प्रदान करता है, वायु सत्य से बहती है। इस प्रकार सत्य से सब स्थित हैं, सब प्रतिष्ठित हैं, सत्य के द्वारा ही सब प्रतिष्ठित हैं, है ना। अगला प्रश्न है, किमर्थम बुधैः पुत्राः विविधैः शीलैः नियोज्य। किस लिए विद्वानों के द्वारा अपने पुत्र विभिन्न सदाचरणों में लगाने चाहिए, किस प्रकार लगाने चाहिए। शील संपन्नाः नीतिज्ञाः कुल पूजिताः भवन्ति, एतेन कारणेन बुधैः पुत्राः विविधाः शीलैः नियोज्या। सदाचरण से संपन्न एवं नीति शास्त्र को जानने वाले ही कुल में सम्मानित होते हैं, है ना। सदाचरण और नीति का जो पालन करते हैं, सदाचरण का पालन करते हैं और नीतियों का जो पालन करते हैं, वही जो है वही पुत्र जो है वो कुल में सम्मानित होते हैं। इसीलिए विद्वानों को अपने पुत्रों को विभिन्न सदाचरणों में लगाना चाहिए, अच्छे कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। विद्वान लोग जो होते हैं वह यही करते हैं। अगला प्रश्न है, पदे पदे केशाम संपदः स्युः। कि कदम कदम पर किनको संपत्तियां प्राप्त होती हैं। तो येषाम सताम हृदय परोपकारेण जगति तेषाम विपदः नश्यन्ति पदे पदे संपदः स्युः। जो जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागृत रहता है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उनको कदम कदम पर संपत्तियां प्राप्त होती हैं, है ना। जो हमेशा परोपकार करते हैं उनकी विपत्तियां स्वयं ही, कहते हैं ना कि आप एक हाथ से मदद करोगे दूसरों की तो आपको 10 हाथों से मदद मिलेगी। तो इसलिए तो कहते हैं कि एक कदम आप बढ़ाओ तो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ेंगे अच्छाई के। तो प्रश्न नंबर 4 है, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूर्यत। दिए हुए शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गूढ़म सत्ये धनहीनो लीलाम और सविद्यानाम। तो पहला है, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब सत्य से ही प्रतिष्ठित हैं। दूसरा है, मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म, है ना। मंत्र जो अपनी बातों को अपने अंदर ही रखना चाहिए। मंत्रेण रक्षेद गूढ़म। को विदेशः सविद्या नाम। जो विद्या से युक्त है उसके लिए देश क्या और विदेश क्या, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं, धनहीनो न हीनश्च। धनहीन जो है वह हीन नहीं है, अगर उसके पास विद्वत्ता है, ज्ञान है, गुण है, तो वह कभी भी धनहीन नहीं कहलाएगा, जिसके पास विद्वत्ता है। फिर है, वृद्धो अपि वारण परति न जहाति लीलाम। वृद्ध होने पर भी जो हाथी है तो वह अपनी लीला जो है वो नहीं छोड़ता। प्रश्न नंबर 4 है, यथा योग्यम। प्रश्न नंबर 5वां है, यथा योग्यम योजयत। तो इसमें 2 भाग दिए हुए हैं, अ और आ। तो आपको उचित संबंध जोड़ने हैं। दरिद्रता किस धारण की जाती है, धीरतया से, धीरज से।
कदन्नता उष्णतया, है ना, जो बासी भोजन है उसको गर्म करके हम खाने योग्य बना सकते हैं। कुवस्त्रता शुभ्रतया, अगर अच्छे कपड़े नहीं हैं तो पुराने हैं तो भी उसको आप साफ धोकर उसको पहनने योग्य बना सकते हैं। कुरूपता शीलता है, जो कुरूपता है, सुंदर नहीं है जो, वो अपने शील गुण के कारण सबके लिए अच्छा हो सकता है, सबकी नज़रों में अपने को प्रतिष्ठित कर सकता है अपने गुणों के कारण। रूप हो ना हो पर गुण होना अति आवश्यक है, इसलिए कहा गया है। मधुरताम इक्षु, है ना, जो मीठी वाणी से बोल के सबको अपने वश में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।